हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। मॉडल कॉलेज से कैदी हुआ फरार, तबीयत बिगड़ने पर कैदी को लाया गया था मेडिकल कॉलेज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 110 जोड़ों ने लिए फेरे, धूमधाम से संपन्न कराया गया ब्याह। 49,000 रुपए की राशि भी दी गई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बस्ता दौरा, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में लिया हिस्सा। पूर्व सीएम पहुंचे राजनांदगांव, चौपाल कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में गिनाई सरकार के 9 साल की उपलब्धियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। अंबिकापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महेंद्रगढ़ जेल से अंबिकापुर जेल से 30 मई को कैदी लाया गया था, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर कैदी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से कैदी ने मौका पाते ही वार्ड से हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। बता दें, कैदी का नाम गोपाल रजक बताया जा रहा है, जो बिहार का रहने वाला है। वहीं इस पूरे मामले में मणिपुर थाना पुलिस जांच कर रही है। बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत शाहगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 110 कन्याओं का विवाह धूमधाम से संपन्न कराया गया। शासन की योजना के अनुसार 49,000 रुपए की राशि का चेक भी दिया गया। पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर, सुधीर यादव और रणजोर सिंह बुंदेला ने भी वर वधू को उपहार भेंट कर आशीर्वाद दिया। दुर्ग में नशे के सौदागरों का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। नशे के सौदागर हर गली मोहल्ले में अपने एजेंटों के जरिए ब्राउन शुगर नशेड़ियों तक पहुंचा रहे हैं और युवा पीढ़ी भी पूरी तरह नशे की गिरफ्त में आ चुकी है। इसके खिलाफ पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। शंकर नगर और विजयनगर में ब्राउन शुगर की बिक्री करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में अवैध ब्राउन शुगर बरामद की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। 31 मई को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विजयनगर में पीटर का खंडहरनुमा मकान के सामने आम स्थान पर कुछ लोग अवैध रूप से ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर सीएसपी दुर्ग सर की सिविल टीम के साथ थाना मोहन नगर की पुलिस बल द्वारा सामूहिक रूप से रेड कार्रवाई की गई और इसमें जो है 3 आरोपी मौके पे पकड़े गए और 1 आरोपी मौके से फरार हो गए। गरियाबंद जिले के उदंती सीनातारी टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर सामने आई। उदंती अभयारण्य के अंदर जंगल में अवैध रूप से कब्जा कर बसाए गए गांव को वन विभाग ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया, जिसके बाद उड़ीसा के कुछ ग्रामीणों ने फिर से अतिक्रमण चालू कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारी निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं इसकी सूचना मिलते ही अतिक्रमणकारियों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और मारपीट शुरू कर दी। जबलपुर में पुलिस लाइन में पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश में क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरों के खिलाफ अभियान चलाया और 15 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई की। वाहन चोर सार्वजनिक स्थानों पर खड़े वाहनों की डुप्लीकेट चाबी बनाकर वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, जिसका खुलासा पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर वाहनों को बरामद किया। जबलपुर पुलिस के लिए वाहन चोरियां एक चुनौती बना हुआ था। उसमें हमारी क्राइम की टीम और थानों की टीम ने लगातार काम किया। हमारे एडिशनल एसपी सीएसपी सुपरवाइज करते रहे और इस महीने लगातार अभियान चला के हमने 15 से अधिक चोरों को पकड़ा है और उनसे 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 125 वाहन भी जब्त किए हैं। इसमें संख्या और भी बढ़ सकती है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये सारे चोरों ने जिस तरह से ऑपरेट किया है कि डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते थे, सार्वजनिक स्थानों से वाहन चोरी करते थे और इसको कहीं ना कहीं कभी गिरवी रख के कभी कभी कीमत पे क्रय करके अपने इस धंधे को बन पा रहे थे। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके जीवन यापन के बारे में लगातार एमएमएस के आधार पर जब भी जेल से छूटेंगे हमारी चेकिंग लगातार जारी रहेगी, ताकि हमारी वाहन चोरी की वारदातों। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी के 4 दिवसीय बस्तर दौरे के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने जगदलपुर में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बस्तर पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के फोकस पर हैं, जिसके चलते धर्मपुरा में स्थित कृष्णा गार्डन में सम्मेलन का आयोजन किया गया। संभाग से 7 जिले से पार्टी के पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पहली बार तो नहीं, पीछे भी आए थे जिस दिन प्रियंका जी का कार्यक्रम था,
लेकिन कल हम पार्टी के कार्यक्रम से कल संभागीय सम्मेलन करने जा रहे हैं अपने सीनियर कार्यकर्ताओं का। पहली बार कंकड़ के नक्सलियों ने महिला पहलवानों के समर्थन में बैनर और पोस्टर लगाए और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की सदस्यता रद्द करने और गिरफ्तारी करने की मांग की। साथ ही नक्सलियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को ढोंग भी बताया। राजनांदगांव शहर के पेंडी स्थित 8वीं बटालियन राजनांदगांव में वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 28,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। वन रक्षक भर्ती के लिए प्रक्रिया शहर के 8वीं बटालियन में चल रही है और यह भर्ती प्रक्रिया 4 चरणों में की जा रही है, जिसमें 800 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक शामिल है। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने भेड़ीकेला और भानपुरी में आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा गया इस दौरान, जिसके बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों के संबंध के बारे में भी जानकारी दी गई। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई गई। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस ने इन दिनों लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। थाना प्रभारी एमएन साहू के नेतृत्व में पुलिस लगातार अवैध कार्यों के खिलाफ कार्यवाही में जुटी हुई है। इस क्रम में डोंगरगढ़ पुलिस में मवेशी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नागपुर महाराष्ट्र के कल्लन खाने ले जाते हुए मवेशियों से भरी गाड़ी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 18 मवेशी सहित एक 4 पहिया वाहन जब्त किया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक वाहन है जिसमें अवैध रूप से कुछ पशुओं को डाल के लेकर जा रहे हैं, जिस पर डोंगरगढ़ पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की कार्रवाई की गई थी और नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को पकड़ने में सफलता मिली है, जिसमें लगभग 18 नग मवेशी थे और जिनके संबंध में कोई वैध दस्तावेज लाने ले जाने संबंध में नहीं था, जिनके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। दोनों आरोपियों को के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आज माननीय न्यायालय भेजा गया है और तथा जो मवेशी है उनको गौशाला में सुरक्षित रखा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सागर जिला पंचायत के सदस्यों ने अपने अधिकारियों की लड़ाई शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान जब एक महिला भीख मांगने आई तो उसी का कटोरा छुड़ाकर नेता भीख मांगने लगे और कहा कि अधिकारी और अध्यक्ष कुछ हम लोगों को भीख दे दो ताकि जनता के बीच जाए तो कुछ उनके काम कर सके। बुधवार दोपहर सागर जिला पंचायत में जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य पहुंचे थे, जहां उन्होंने फंड न मिलने को लेकर नाराजगी जताई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर अमल करेंगे। शिवपुरी जिले के गागोनी चक्का गांव की रहने वाली एक 26 साल की विवाहिता के पति और सास ससुर ने मिलकर बेरहमी के साथ मारपीट की, जिसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आरोपी पति अपनी पत्नी की छोटी बहन को अपने साथ रखना चाहता था, जिसका विरोध करने पर पति ने पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 1 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के करैरा विधानसभा के होटल में विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए। करैरा के विधानसभा प्रभारी बनाए जाने के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये पहला दौरा था। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने करैरा विधानसभा में जीत का दावा करते हुए राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर भी चुटकी। जेल से रिहाई के बाद पहली बार सुपौल पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सांसद आनंद मोहन सिसोनी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने साथ आनंद मोहन के बेटे भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी और कोरोना के दौरान जब लोग 4000 बदलने के लिए लाइन में थे, तब भाजपा करोड़ों का कार्यालय बन रहा था। और साथ ही उन्होंने कहा, देश में तो अब मुसलमान और पड़ोसी पाकिस्तान का मुद्दा है।
नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल 4 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। इस दौरान वहां सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे। पीएम इंदौर होते हुए महाकाल लोक के नदी द्वार पर पहुंचे और महाकाल मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने महाकाल लोक का भी भ्रमण किया। वहीं पीएम के आगमन के दौरान मार्गों पर रूट डाइवर्ट किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।